आपको पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, आप सबको मेरा इंतजार करना पड़ा। मैं कुछ ऐसी जगह अटका था। कैसे हो जी आप? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। इसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जिन्होंने पहले एनटीआई से ट्रेनिंग ली है उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 दिन का ये सेशन है और इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर विस्तृत जानकारी उनको आज भी दी गई है, कल भी दी जाएगी। मिनिस्ट्री से भी आए हुए थे और कंपनी से भी आए हुए थे और किसानों ने आज अच्छे सवाल जवाब किए। तो मेरे विचार से ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने बड़ौत में किया 2 दिन का, 25 और 26 को। तो कंटिन्यूस रहने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। जैसे कि डॉक्टर साहब फसल बीमा योजना के बारे में बता रहे हैं कि फसलों का बीमा होता है, पशुओं का बीमा होता है, अगर जो मधुमक्खी पालन करते हैं उनका भी होना चाहिए इस तरह से बीमा, क्योंकि वो भी हाँ, किसान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मधुमक्खी पालक के भी जो ना, मधुमक्खी पालन में बहुत जरूरी है। उनका बीमा होना चाहिए। मैंने मैंने हैदराबाद में भी ये मांग की थी, चूँकि बहुत ही रिस्की है। जब हम माइग्रेशन करते हैं तो बहुत लंबा रन होता है। रास्ते में कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट या और किसी तरह से उनको नुकसान हो जाता है, वो उनका भी जो ना बीमा होना चाहिए। मधुमक्खी का भी बीमा होना चाहिए। क्योंकि मधुमक्खी पालन की बात करिए, किसान काफी अच्छे तरीके से करता है और काफी प्रोडक्ट भी जो इसके बनाए जाते हैं। नहीं, मधुमक्खी पालन में अब जो मधुमक्खी पालक है वो धीरे धीरे जो इसके बाई प्रोडक्ट है उसकी तरफ जा रहे हैं। शहद के साथ मोम और पोलन है और बी कॉलोनी का जो डिवीजन करते हैं, बी ब्रीडिंग करते हैं, बीज हनी बीज भी सेल करते हैं और बी वेनम पे भी काम कर रहे हैं, प्रोपालिस पे भी काम कर रहे हैं और रेल जेली पे भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब उन युवा किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरफ आना चाहते हैं, खेती की तरफ आना चाहते हैं, या बी कीपिंग करना चाहते हैं, या अन्य खेती करना चाहते हैं? आमतौर पे क्या है कि रोजगार तो सरकारी जॉब तो इतना है नहीं, चूंकि बहुत बच्चे पढ़ के निकलते हैं। तो जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब जो युवा? ये खेती के साथ साथ या जो जिनके पास जमीन नहीं है वो भी बी कीपिंग कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हैं। जैसे डेयरी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। इसमें ना जमीन की जरूरत है, ना कहीं कोई ऐसी दुकान की जरूरत है। तो बी कीपिंग में माइग्रेशन करना है जहाँ पे फूल हैं, सब अपने क्रॉप्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, वहाँ पे माइग्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो 12वीं एग्रीकल्चर करने के बाद भी अच्छा बी कीपिंग कर रहे, खेती भी कर रहे, बी कीपिंग भी कर रहे। तो मेरा तो युवाओं से यही है, युवाओं से क्या, सभी किसानों से है कि वो कम से कम खेती के साथ साथ या दूसरे बिजनेस के साथ साथ मधुमक्खी पालन का काम भी करें। ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि जिनको पहले ट्रेनिंग दी गई, इनके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं छोटा छोटा, कोई पेस्टिसाइड, कोई अलग अलग, तो वहाँ इनसे किसान संपर्क करते हैं। भले ये 30 को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये कई कई हजार किसानों को इसके बारे में ट्रेनिंग में के बारे, इसके फसल बीमा योजना के बारे में बताएंगे कि कुछ भी ओलावृष्टि हो, कि ठंड पड़ जाए या किस फसल नष्ट हो जाए बाढ़ से या किसी से, उसका बीमा कराकर ये फसल का नष्ट होने के बाद भी उचित मुआवजा उनको मिल जाए, थोड़े सी प्रीमियम में किसान को अपनी फसल का बीज से लेके और फसल कटाई तक इनको बहुत फायदा होगा। और पूरे जो प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाई है, इसका लाभ अब किसान लेने लगे हैं और इनके द्वारा ट्रेनर के वो ट्रेनिंग जिसने ली हुई है इनके द्वारा इनको जाएगी, तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं तो सभी किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि फसल बीमा जरूर कराइए। बैंक अपने नज़दीकी बैंक से मिल करके थोड़े से प्रीमियम में अपनी फसल का बीमा कवर हो जाएगा और उनको फसल का, नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा मिल जाएगा। यही इसका प्रोग्राम का मकसद है। जितेंद्र कुमार जी और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर उपलब्ध हैं। शायद मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे आप सबके बीच में आकर के मुझे खुशी है। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ जय बजरंग प्रतिष्ठान को,
जिनके सौजन्य से, जिन्होंने ये पहल की है इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ के प्रांगण में करने के लिए, इस बात का भी मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स की जो है एक तरह से ये प्रोग्राम है, इसमें सभी पहले से ही अनुभवी हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद रहे, पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं कृषि से या कृषि से रिलेटेड जो भी व्यवसाय है उनके साथ। जो मुख्य विषय इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी बैंक से सुविधा का क्रेडिट कार्ड, इस पर जागरूकता लाने की बहुत जरूरत है। और ये शुरुआत कैसे, आप सब जानते हैं, मैंने बता भी दिया होगा। ये एक्चुअल में इसकी जब शुरुआत हुई ये 2016-17 से शुरुआत की। उस टाइम में मैं एग्रीकल्चर कमिश्नर होता था भारत सरकार, और वहाँ गानी साहब उसके जो है वो जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, मैं भी उसके मेंबर होता था जब इसकी गाइडलाइन बनाई गई थी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको कैसे इशू कर। इसकी शुरुआत इसलिए की गई कि ये सरकार की ये पहल थी कि किसानों को हम सशक्त कैसे। किसान हमेशा जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है, लेकिन उसके रिस्क को हम कवर कैसे करें। हर मनुष्य अपना बीमा करा लेता है, स्वास्थ्य का बीमा कराएगा, अपना जीवन बीमा कराएगा, लेकिन हमारी फसल का बीमा कौन कराएगा, इसकी सुविधा कौन। तो ये इस सरकार ने पहली बार सोचा कि इस बीमा का प्रावधान करता है और एक नई योजना लेकर आया प्रधानमंत्री फसल बीमा, क्योंकि इस फसल बीमा योजना में हमारे मौसम का सबसे बड़ा योगदान है। आदमी तो सब तरह से ढल जाता है और उसको कम रिस्क होता है, जितने भी बीमा की एजेंसी होती है सबसे कम रिस्क होता है, आदमी में कम रिस्क होता है। आपने देखा होगा रेलवे का भी रिजर्वेशन होता है आजकल, आपने जो भी यात्री बैठा होगा उसके 45 पैसे कट गए होंगे या 1 रुपया कट गया होगा, जितना प्रीमियम है कुछ भी नहीं, उसमें रेलवे भी अभी रिजर्वेशन उसमें करने लग गई है बीमा। तो इस पर बात आई कि हम ये बीमा की बात को आगे बढ़ाएंगे कैसे। जब बीमा की बात को बढ़ाने की बात आई, जैसे मैं बता रहा था कि मौसम का सबसे बड़ा योगदान है हमारी खेती की सफलता में। अगर मौसम अनुरूप है तो हमारी फसल सफल रहेगी। कहीं कुछ आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, अधिक पानी बरस गया, या कहीं ओले पड़ गए, तो ऐसी ऐसी चीज, इस तरह की कई जो है विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो फसल को नुकसान है। तो किसानों को सहायता देने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। फसल बीमा योजना में ये कहा गया कि हम उसका प्रीमियम कैसे डिसाइड करें, उसका तरीका कैसे बनाए, उसकी गाइडलाइन सरकार ने बनाई। तो उस गाइडलाइन में ये डिसाइड किया गया जितने भी जिले हैं उन सब में वेदर स्टेशन है। वेदर स्टेशन का मतलब मौसम का अनुमान और मौसम के बारे में जानकारी, और ये बताए कि कहाँ अगर वाकई में कहीं मान लो अधिक तापमान से नुकसान हो गया, गर्मी पड़ी ज्यादा, तो तापमान वो बताएगा ना वेदर स्टेशन। तो वेदर बेस्ड सिस्टम जो है वो शुरू। फिर आया क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से डिसाइड करें कहाँ पर कितना नुकसान है। तो किसान कैसे पता लगाएंगे कितना नुकसान है। ओले पड़ गए तो ओले का तो पता लग जाएगा। ओले का तो सीधा जब भी ओले पड़ते हैं तो एक छोटी सी पॉकेट होती है, पूरा पता लगाएंगे 1 किलोमीटर उसमें नुकसान कर दिया, या एक गांव में छोटी सी जगह में कहीं नुकसान कर दिया, उसका तो पता लग जाता है। फिर बोला कि इन सब चीजों की आकलन कैसे किया, आकलन करने का सिस्टम बनाया। फिर बोला कि कैसे किया जाए। 2 सीजन होते हैं, रबी सीजन, खरीफ सीजन। तो रबी सीजन और खरीफ सीजन के से पहले जो है किसान रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप। कौन करेगा, कौन एजेंसी करेगी, बैंकों को सोचा गया कि बैंकों को जो है इस प्रकार की जो है वो सहायता दी गई, उनको अथोराइज किया गया कि बैंक जो है बीमा करेंगे। आप कहीं भी जाकर के बैंक में जो बीमा करा सकते। मैं सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि इसकी शुरुआत। तो फिर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस तरह से हुई, इसकी गाइडलाइन बनी और इसको लॉन्च कर दिया गया। इस प्रोग्राम में थोड़ी सी कमियां भी पाई गई, क्योंकि जब हम लोग धरातल पे कोई भी नई योजना के साथ में कमियां भी आती हैं साथ में। तो
किसानों के सामने कई समस्याएं हैं, शिकायत भी आने लगी कि हमें तो नहीं रहा, प्रीमियम हमारे से ज़्यादा ले लिया। रबी जैसे खरीफ सीजन है उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, तो प्रीमियम की उसका जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। रबी सीजन में रिस्क कम होता है, इरीगेटेड क्रॉप है, हमारी बिल्कुल सिंचाई सिंचित खेती होती है उसमें, रबी के मौसम उसमें रिस्क कम रहता है, इसमें रिस्क ज़्यादा हो इसलिए प्रीमियम भी ज़्यादा रखा है। फिर प्रीमियम रखा कि हम ज़्यादा ही प्रीमियम रखते हैं तो किसान को ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर कहा कि चलो ठीक है उसमें भी सब्सिडाइज कर कि प्रीमियम की मात्रा जो है कम रखती है, किसान को एक इंडिकेटिव प्राइस तो देना पड़ेगा, एक सूचनात्मक जो है वो देना पड़ेगा, जिससे उसको भी लगे कि यार मैंने भी कुछ प्रीमियम दिया है, उसकी भी अपनी ओनरशिप दिखाई देगी। ऐसे करके मैं आपको इसकी कहानी बता रहा हूँ कि कैसे इसकी शुरुआत, फिर कमियों का पता लगा, उन कमियों को दूर किया, फिर एक नया एडवाइजरी सिस्टम शुरू हुआ, वेदर बेस्ड क्रॉप बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम बना। फिर पता लगा कि ये तो अलग अलग फसलें हैं और जो है बैंक जो है सिर्फ कुछ ही फसलों को दे रहे हैं, बाकी देते ही नहीं, मना कर देते हैं बैंक, बोला हम तो करेंगे नहीं बीमा, मना कर देते थे बैंक पे। 3-4 फसलों पे गेहूं पे कर दिया, चावल पे कर दिया, एक आध और कर दिया एक दो जगह। तो फल सब्जियों की कोई बात करे तो कोई आता ही नहीं था, आगे करते ही नहीं थे। और फलों की बात करोगे, फ्रूट करो इनका भी नहीं करते, मना करने लगे। तो बोल रहे मना क्यों करते हो, कभी बताओ। बोला जी इनमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो भाई बीमा तो बीमा है, करना तो करना पड़ेगा आपको। फिर उन्होंने कहा कि इसका सिस्टम कैसे बनाए, फिर सब फसल आधारित नया सिस्टम बना। लेकिन तब तक मैं 2021 तक वहां तक आ गया। 2021 तक उस कमेटी का मैं भी चेयरमैन था। हम लोग वो एक खाका उसको बना करके दिया है कि फल सब्जियां मसाले और जितने भी सब्जी हैं उनका सबका जो है फसल बीमा योजना में इसको कवर। फिर आया किसान क्रेडिट कार्ड, भाई सब चीजों के हर एक के आदमी क्रेडिट कार्ड लेकर तो घूम रहा है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड भी तो होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड था पहले भी, लेकिन उसका सुधरा हुआ रूप आया। फिर किसानों का जो है उसका दायरा बड़ा किया गया। फिर हमारे पोल्ट्री के किसान कहने लगे हमारा भी तो करो, जो डेयरी फार्मिंग कर रहा है उनको क्यों छोड़ दिया, उनको भी करो, जो मछली पालन करता है उनको क्यों छोड़ दिया, उसको भी करो। तो सबको शामिल किया गया, 2 साल पहले की बात, सबको शामिल कर लेंगे, अब किसान क्रेडिट कार्ड सबके लिए उपलब्ध है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का भी यही था कि एक तरह से उसको एक लिमिट तक जो है वो अपना क्रेडिट उसमें यूटिलाइज कर सकता है जो उसके अंदर बना। तो सरकार की जितनी भी इस तरह की योजनाएं चलती हैं वो बड़ी अजीब कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर रहता है। हाँ, सरकार बनाती भी है तो कुछ कमियां भी निकलती हैं, लेकिन उसको सुधार भी करते हैं धीरे धीरे। लेकिन पहल तो की, किसी न किसी रूप में पहल तो हुई। तो मैं इस बात की बधाई देता हूँ हमारा जो ये जय बजरंग संस्थान है, प्रस्थान है, जिन्होंने इसका पहल की। और जो हमारा न्याम का एक सेंटर, न्याम से किया किससे किया, मैनेज की मदद से जो है इसकी सहायता प्राप्त हुई। और हमारा जो ये कुछ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जो अभी रहे हैं, तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए हमने बहुत सारे काम मैनेज को दिए, न्याम को दिए थे। ड्रोन का भी था, ड्रोन का प्रशिक्षण कौन देगा, तो ड्रोन का प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा गया कि पायलट ट्रेनिंग कौन करेंगे, हम लोगों ने किया था। इस तरह की बहुत चीजों पर जो है पहल की है। बिल्कुल उसी तरह से ये अब बीमा योजना पर लोग रुचि लेने लगे हैं, इसका दायरा बड़ा है। पहले दायरा सिर्फ गेहूं चावल मक्का तक सीमित था, अब अन्य फसलों पर भी मिलने लग गया है। बाकी तो इस ट्रेनिंग के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो सब आपको दी होगी। मैं भी देख रहा था कि इतना बढ़िया जो है ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है, जिसमें उन्होंने पूरी फसल बीमा योजना के बारे में डिटेल बताई गई होगी, जानकारी दी होगी। साथ में इसके लिए बताया होगा कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट के बारे में भी जानकारी। कुछ कंसेप्ट तो मैंने भी बताया है, शायद मिलती जुलती बातें ही बताई गई होंगी जो मैंने बोला है। और उसको ये बताया कि कैसे एनरोल करेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे जाएंगे, इसका पोर्टल बनाया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। कई बार जो है ये एप्लीकेशन लेके जाते बैंक वाले लेते ही नहीं, तो अब कम से कम उसको ना नहीं कर सकता, तो लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस तरह की जो यूनिक सिस्टम बने हैं, और उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर किसी को कोई शिकायत है कुछ है उसको कैसे हैंडल करना, सब उसमें किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको और विस्तृत जानकारी मिलेगी। और सबसे मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई हम लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, अपने आप को इतना सक्षम कर लें, पूरी गहन अध्ययन करें और जानकारी को पूरे गहराई तक उसको समझने की कोशिश करें, जिसका लाभ खुद भी उठाएं और हम आसपास अपने परिवार को भी, अपने साथियों में भी, गांव में भी गाइड करें
तो आप सब एक तरह से मैं ये कहूँगा कि हमारे तो आप राजदूत हैं। आज यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे, वहाँ जाकर के गाँव में जो है सब जगह आपको बताएंगे। और मैं डॉक्टर अजय को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया। इस तरह के अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का संस्थान है और आप लोग आए, हमें भी अच्छा लगा। आप इस तरह से जब भी आएंगे, क्योंकि मैं पहले की कार्यक्रम भी आपके देखता रहा हूँ, कई बार आप लोग इन्वॉल्व हुए हैं। मधुमक्खी पालन की बात हुई है, पहले मशरूम के ऊपर सेंटर है ही है, उस पर भी जो है काफी प्रोग्राम होते हैं, बड़े प्रोग्राम। और पूरा इस केंद्र का नाम मशरूम की वजह से ज्यादा जाना जाता है। पूरे भारत के मानचित्र पे इसका नाम है और लोग इसका नाम लेते हैं मुक्तल का जो सेंटर है, वहां से ढेर सारा स्वागत। और मैं फिर यही कहूंगा, जो भी काम करें हम रुचिपूर्वक करें, जानकारी गहन ढंग से जो है उसको अर्जित करें और आगे जो है अपने जीवन में उसको उतारें, उसका प्रयोग करें, उसका फायदा लें। भारत सरकार ने अगर इस तरह की कोई योजनाएं चलाई हैं, उनका प्रावधान रखा है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जब आप सही तरह से उसकी पूरी जानकारी लेंगे, तभी पता लग पाएगा ना कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। तो मैं इसी के साथ ही ज्यादा ना बोलते हुए यही खत्म करूंगा और आप सबसे जो है क्षमा भी जरूर मांगूंगा कि मैं